प्यारे बच्चों, हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशंस में तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग उसमें आगे की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक्स हम लोग का रहेगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में फ्रैक्शंस जब हम लोग नंबर पढ़ रहे होंगे, नंबर सिस्टम की चर्चा हुई होगी तो वहाँ फ्रैक्शन शब्द भी आया होगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वह फ्रैक्शंस ही होता है। ऑल रेशनल नंबर्स नोन एज द फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ जानेंगे कि जो संख्याएं क्या ए बाई बी के रूप में होती हैं। रेशनल नंबर को भी हम लोग कहते हैं कि ए बाई बी के रूप में, विच नंबर्स राइट इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस को जनरली ए बाई बी के रूप में ही दिखलाते हैं। मतलब ए बाई बी के रूप में हो वह फ्रैक्शंस होगा। जैसे 2/3 यह फ्रैक्शंस है, भिन्न। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? भिन्न। कि ये संख्याएं क्या है? भिन्न होती हैं। हम सबसे पहले यहाँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की चर्चा हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, इन संख्याओं को अगर ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है तो सबसे पहले हम आएंगे फ्रैक्शंस को लिखने के तरीके को हम यहाँ प्रकार जानेंगे। तो उस पहले प्रकार में होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है इसको हम जान जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? तो यदि नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पे एक चीज उल्लेख करना भूल गया हूं। ये फ्रैक्शंस में ऊपर वाले पद को नोमिनेटर्स और नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स कहा जाता है। नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स, ये न्यूमिनेटर्स होता है। ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स, ऊपर वाले फ्रैक्शंस को बोलते हैं नोमिनेटर्स। ये नोमिनेटर्स है। और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स, नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स कहते हैं। अब देखिए, इस फ्रैक्शंस में यदि नोमिनेटर्स क्या हो? छोटा हो और डिनोमिनेटर्स बड़ा हो, उस कंडीशंस में वह प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यदि लिखते हैं 1/2 या लिख देते हैं 2/5। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला क्या है? छोटा है। ऊपर वाला क्या है? छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएगा। और एग्जांपल के तौर पे 8/11 लिख दे, 8/11 लिख दे। इसके साथ साथ 4/9 लिख दे, 4/9। तो ये सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारे ऊपर वाले क्या हैं? छोटे हैं। तो जिस फ्रैक्शंस में ऊपर वाला नोमिनेटर्स इज लेस देन इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शंस, एंड इट्स अपोजिट व्हेन नोमिनेटर्स इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर्स आल्सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा हम जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हमने क्या कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या हो जाता है? नोमिनेटर्स बड़ा हो जाता है। ऊपर वाले वैल्यू इसी को अगर अपोजिट्स लिख दें, क्या लिख दें? 11/8 लिख दें, 9/4 लिख दें, 2/1 लिख दें, 5/2 लिख दें, तो ऑल फ्रैक्शंस इज नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों? कि यहाँ पे ऊपर वाले वैल्यू क्या हो गए? ज्यादा, और नीचे वाले वैल्यू क्या हो गए? कम हो गए। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शंस आता है, और उसके बाद से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
देखिए इक्विवेलेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी इन प्रॉपर और इम्प्रॉपर से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें अब आता है मिक्स फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में अगला टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। मिक्स मतलब जिसमें होल नंबर्स भी हो और फ्रैक्शंस भी हो, उसे मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस में क्या आता है, मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, तो होल नंबर प्लस फ्रैक्शंस जिसमें हो, क्या हो, होल नंबर। होल प्लस फ्रैक्शंस, क्या हो, होल प्लस फ्रैक्शंस हो। फॉर एग्जाम्पल्स 2 + 1/3 हो, या 2 and 1/3, दैट इज नोन एज द मिक्स फ्रैक्शंस। इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे कि जिसमें होल नंबर्स भी हो, क्या हो, होल नंबर्स, और उसके बाद से फ्रैक्शंस भी हो, वह क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शंस कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शंस हमारा हो सकता है 5 and 1/6, 3 and 1/2, etc इज नोन एज द मिक्स फ्रैक्शंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 क्या होल नंबर्स है, 3 होल नंबर्स है, 2 होल नंबर्स है, तो और ये 1/3 क्या है, फ्रैक्शंस है, 1/6 क्या है, फ्रैक्शंस है, 1/2 क्या है, फ्रैक्शंस है। तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शंस। तो इस प्रकार के नंबरों को हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। अब उसके बाद से आता है इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शंस। क्या होता है इक्विवेलेंट्स, मतलब उसके नंबरों में किसी संख्या से इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, तो इसमें अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसा कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल मतलब बराबर, और फ्रैक्शंस मतलब भिन्न, उस भिन्न के बराबर भिन्न। यदि हमारे पास कोई नंबर्स दिया जाए 3/5, मान लीजिए ये क्या है, 3/5 है, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसके नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेम नंबर से। ध्यान दीजिए अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो जो फ्रैक्शंस प्राप्त होगा वह क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त होगा। ये नहीं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इस प्रकार इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं प्राप्त होंगे। हम अगर इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, 6/10, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अर्थात 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये 3/5 है, 3/5 का इक्विवेलेंट 6/10 हो सकता है। अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/20, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अर्थात किसी भी फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर से नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे फ्रैक्शंस प्राप्त होंगे वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त होंगे। अब आ जाइए इसके आगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है उल्टा। रेसिप्रोकल्स क्या है, रेसिप्रोकल्स हमारा है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लें। रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या है, मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। यदि इफ वी हैव एनी फ्रैक्शंस 2/5, तो 2/5 इज ए फ्रैक्शंस एंड इट्स रेसिप्रोकल्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/2 इज द रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। मतलब 2/5 का उल्टा जो होगा रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, 5/2 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। 7/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। यह क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस कहला रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है, जो भी अगर फ्रैक्शंस है उसका उल्टा कर देंगे तो वह रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के क्या ऑपरेशंस,
फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस में हम लोग जानेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मतलब इन फ्रैक्शनों का, और इसके साथ साथ हम लोग एलसीएम और एचसीएम लेना भी जानेंगे। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए, हमारे यूट्यूब को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।